नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग 110वां क्वेश्चन करते हैं। 110वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक अति परवलय परिस्थिति किसी बिंदु से इसकी अनंत स्पर्शियों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल कितना होता है? तो इसकी अनंत स्पर्शिया कोई पूछे तो x प्लस ए प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस एक्स बटा ए वाई माइनस बी बराबर 1 इसके गुणनफल कर दिए। तो इसका भी मान 0 के बराबर कर देंगे और इसका भी मान 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग अपन बात करते हैं अति परवलय पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु मतलब कोई भी एक एनी पॉइंट्स है, किसी बिंदु से अगर कोई बिंदु अति परवलय पर स्थित है तो वह इस कंडीशन को संतुष्ट करवाएगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। अपन ऐसा इसका मान माने कि इसके बराबर ए आ जाए तो इस पर अति परवलय पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। सेक स्क्वायर एक्स टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बी टेन थीटा ये अति परवलय पर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु की सहायता से अपने को अपन को दो डिस्टेंस निकालनी है, लंबवत दूरी। तो हमारे पास एक इस पॉइंट से पहली इस रेखा पर लंबवत दूरी और दूसरी इस रेखा पर लंबवत दूरी निकाल देते हैं। तो जो P के मान आ जाएंगे वो पहला P1 का मान आ जाएगा, ये पॉइंट से इसके अंदर डाल देंगे, अपने ए कट जाएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। दूसरा बट्टा में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं अपने हाँ इसको अरेंज कर देंगे ना। तो 1/a² प्लस 1/b²। तो सेक थीटा ये अंदर रख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, a² प्लस b² अंडर रूट लगा देंगे और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा a² b² के। राइट है बात। तो कुल मिलाकर ये भी बटा अंडर रूट a² प्लस b² चला गया, लेकिन इसका अपन को क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। तो इसका वर्ग तो वर्ग अनंत इस पर डाले हुए लंब की जो लंबाई है ना उसका अपन को अच्छा वर्ग क्या ही ये वर्ग नहीं चाहिए, ये अपन गुणा कर देंगे ना। तो यहाँ ऊपर तो इससे इधर क्या हो जाएगा, a² b² हो जाएगा। 2 बार गुणा करेंगे तो a² b² हो जाएगा और नीचे वर्गमूल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार डिस्टेंस आएगा, एक P1 आ जाएगा P2 भी आ जाएगा। दोनों का गुणनफल चाहिए, दोनों का गुणनफल a² b² बटा a² प्लस b² आ जाएगा। राइट। अगला देखो 111वां प्रश्न है। 111वां प्रश्न है हमारे पास एक दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी हमारे पास 16 है, उत्केंद्रता 1/2 है, उसकी दीर्घ अक्ष की लंबाई। देखो नाभियों के बीच की दूरी 2ae होता है, उसका मान होता है हमारे पास 16। ई का मान 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से हमारे को तो दीर्घ अक्ष इसने क्या पूछा, दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछी है, बहुत नॉर्मल है। ई का मान यहाँ रखना था बेस। तो ई का मान 1/2 बराबर 16, ए का मान हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा तो 16 आ जाएगा ए का मान। और दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछे तो ये अर्धदीर्घ अक्ष की लंबाई है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई तो वो हो जाएगी 2a 16 दूनी 32 16 × 2 बराबर 32। अगला हमारे पास प्रश्न है 112 भी प्रश्न अच्छा है। हमारे को चाहिए एक अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछी है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कैसे निकालते हैं, देखो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसको सही ढंग से कैसे लिखते हैं। तो देखो 4 × 12 अपन 32 का भाग दे देंगे सभी में, 3x² बटा 32 4y² बटा 32 बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसका भाग दें, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x² बटा अंडर रूट 32 बटा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y² बटा अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1। मेरे को तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई चाहिए। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है, देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछे तो 2a होता है अनुप्रस्थ अक्ष। एक होता है a, यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष 2a हो जाएगा। 2a का मान यहाँ पर कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर जो a का मान है वो हमारे पास है अंडर रूट 32 बटा अंडर रूट 3। 8 चौका 32 हो जाएगा, अरे
16 दूनी 32, उसे 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास 112वां प्रश्न है। 112वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। यदि दो समानांतर रेखाएं अतिपरवलय को काटती है परंतु उसमें से कोई भी रेखा स्पर्श नहीं करती है तो उनका प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से ऐसे प्रश्न को आप कर सकते थे। कैसे, आपको क्या करना था, ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा लॉजिक आपको पता लगाना था। और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है 2, 3 और 4। प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या 2, 3, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं पर उनके उत्केंद्रण कोणों का अंतर अक्षर हो। उत्केंद्रण कोणों का कभी भी अंतर अक्षर होता है ना, तो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, चीज़ नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला है ये, इसमें आपको नाभियाँ निकालनी है। देखो x² माइनस y², 9 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकता है x² बटा 4 का स्क्वायर, y² बटा 3 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1। अतिपरवलय की नाभियाँ मेरे को चाहिए। तो जब भी नाभियाँ की बात करेगी तो नाभियाँ कैसे निकालते हैं अतिपरवलय की, आपको दिमाग में होना चाहिए। देखो, अतिपरवलय की नाभियाँ मैंने आपको आपको कई बार ऐसे करवाया हुआ प्रश्न। ए और 0 हो जाएगा। ई का मान कैसे निकालते, देखो अतिपरवलय में जब भी ई का मान निकालते हैं तो ई² का मान हो जाएगा a² प्लस b²। a² का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 16, ई² बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो ई का मान कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखो ई का मान हमारे पास निकल गया। मेरे को तो क्या, किसका मान, नाभियाँ चाहिए, a, 0 चाहिए, प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस, ए का मान यहाँ पर कितना है हमारे पास 4, ई का मान कितना है 5/4 और 0, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा 5, 0 प्लस माइनस 5 और 0 हो जाएगा 16। 116वां प्रश्न है हमारे पास कि एक समीकरण आपको दे रखा है, ये समीकरण किसको निरूपित करता है। 4x² माइनस 8x y² माइनस प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। ये जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको ये दिमाग में आपको पता लगाना है। तो देखो देखो इसमें ये किसका इक्वेशन आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं पहले नज़र से सर्कल तो हो ही नहीं सकता, और दीर्घवृत्त भी दीर्घवृत्त दिख रहा है, बिल्कुल प्रश्न की भाषा से दिख रहा है आपको। ऐसे बहुत भाषा है प्रश्न करवाइए, दीर्घवृत्त है। 116 हो गया। अगला देखो, हम लोग 117वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 117वां प्रश्न भी अच्छा ही है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखो y² के आगे माइनस आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, अतिपरवलय है। ऐसे प्रश्न है ना, आ जाए ना परीक्षा के अंदर तो मौज ही मौज है आपके। अब इस दीर्घवृत्त की क्या पूछिए, उत्केंद्रता पूछिए, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता तो बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई। x² और y² के अपन को तो केंद्र में फर्क आ जाएगा, बाकी ये तो आगे सेम ही रहेगा ना। 9 मतलब x² और y² के नीचे यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने को तो इसकी क्या चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए। जब भी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, ई का मान निकालना √1 माइनस a² बटा b², तो हो जाएगा ई का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस a² बटा b², x 9/4 हो जाएगा। ठीक है, और 9/4 केस निकाल देंगे तो कितना मान आ जाएगा 4 माइनस 4/9 हो जाएगा ना, x² बटा a² y² बटा b², तो ये b² बटा a² हो जाएगा। तो b² बटा a² हो जाएगा, तो हमारे पास 4/9 हो जाएगा, और 4/9 हो जाएगा, एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, √5/3 हो जाएगा। ई का मान 118वें में जो प्रश्न है उसमें ई का मान √5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से पता चल रहा है कि नेगेटिव आ रहा था अंदर, तो ये ऐसे निकालता है इसके। 120वां प्रश्न है, सी का मान निकालना है, अतिपरवलय को स्पर्श करती है। तो अतिपरवलय की जो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, सब जानते हैं। y बराबर mx प्लस √a² m² माइनस b², राइट, ऐसे निकालेंगे।
तो यहाँ से ये सी हो जाएगा, कहने का मतलब सी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर का मान निकालना है, ए स्क्वायर है हमारे पास 16 का अरे 64, एम स्क्वायर मान निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो 49 हो जाएगा। और सी स्क्वायर का मान निकालना था, बस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और हमारे पास जो इसका गुणा कर देंगे तो 975 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। गुणा करेंगे तो 975 आ जाएगा। अपने को तो सी का मान चाहिए, तो अंडर 975 आगे प्लस माइनस लगा देना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। अल्फा पर परिवर्तन से निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि नाभि के जो इसमें मतलब चेंज कौन सा नहीं होता है। अल्फा पर किसी परिवर्तन से, अल्फा के किसी परिवर्तन से भी नाभि का जो भुज होता है, नाभि का भुज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अगला देखो 21वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ उसकी क्या होती है। आपको इसका लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो वो हमारे पास नियामक वृत्त हो जाएगा। और नियामक वृत्त तो आराम से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 और 4 को जोड़ेंगे और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 आंसर। अति परवलय के नियताओं के बीच की दूरी कितनी है, आपको दूरी डिस्टेंस पता लगाना है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसको मैं सही ढंग से लिखूँ तो इसको मैं अति परवलय के फॉर्मेट में बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अटोटी 64 हो जाएगा, सेक और 10 आपस में कट जाएगा ना, यहाँ पर हमारे पास इसको स्क्वायरिंग करके ऐड माइनस करेंगे तब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। और फिर आपको क्या करना था, ई का मान कितना आ जाएगा, नियताओं के बीच की दूरी निकालनी है। नियताओं के बीच की दूरी देखो, नियता क्या होती है, ए बटा ई, और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a बटा ई, सीधी बात। अरे ए का मान कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पर हमारे पास ई का मान कितना है और ए का मान कितना है। ए का मान कितना है, एक्स 64 हो जाएगा, ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान ये इसका एक नियामक वर्त है, सीधी सी बात है, नियामक वर्त की दायरे दिख रहा है। तो नियामक वर्त में अंडर ई का मान कितना होता है, √2 होता है भाई। नियामक सॉरी अपने क्या समकोणिक अति परवलय है, समकोणिक अति परवलय के अंदर ये कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का समकोणिक अति परवलय में ई का मान कितना होता है, √2 होता है, बराबर ए बराबर हो जाएगा 8। और इसका जो नियताओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, नियताओं की ए का मान हो जाएगा 8, ई का मान हो जाएगा √2। √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और 8 √2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 23वां प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। देखो, दीर्घवृत्त आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के पॉइंट के संकेत सहायक वृत्त पर स्थित है। सो इसके दीर्घ अक्ष की दूरियों का अनुपात निकालना है। तो दीर्घ अक्ष पर जो इसके दीर्घवृत्त पर जो कोई पॉइंट्स होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ए cos थीटा और बी sin थीटा। ठीक है, ए cos थीटा और बी sin थीटा। अब इसने क्या बोला, इसके सहायक वृत्त की बात करेंगे तो सहायक वृत्त की बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए cos थीटा और बी ए sin थीटा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने बड़ा ए लिया तो सबसे बड़ा तो सहायक वृत्त है, तो इसके बड़ा यही होगा, सीधी सी बात है। जैसे ये ऐसे टाइप से लिया और ए बड़ा ले लिया तो यहाँ से इसका सहायक वृत्त ऐसे बनेगा, सीधी सी बात है। और इसने क्या बोला, दीर्घ अक्ष की दूरियों का अनुपात, दीर्घ अक्ष की जो दूरियों का अनुपात है वो हमारे पास क्या होता है, इसका और इसका अनुपात चाहिए मेरे को, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, दीर्घ अक्ष तो बी ए और बी होता है, दीर्घ अक्ष ये होता है। और इसका अनुपात पूछा तो बी sin थीटा बटा बी ए sin थीटा अनुपात, sin थीटा से sin थीटा कट गया तो बी बटा ए आंसर आ जाएगा। 24वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। दीर्घवृत्त के इसके दीर्घ अक्ष और उसके लघु अक्ष से 17/8 गुणा है, 17/8 गुणा है
तो उसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? बिल्कुल भाई, इसने क्या बोला का दीर्घ अक्ष उसके लघु अक्ष से 17/8 गुना है, बराबर हो जाएगा ए से 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास 8a बराबर कितना हो जाएगा? 17b। अपन बात करेंगे रिलेशन की, तो अपने को तो इनकी सहायता से ई का मान निकालना है, सीधी सी बात है। और देखो अटोटी 64a² बराबर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289b²। ठीक है, और फॉर्मूला में हमारे को b का मान, यहाँ से a का मान निकाल के b का मान डाल दो। दीर्घवृत्त के अंदर हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, a और b के रिलेशन हम सब जानते हैं कैसे निकालते हैं। देखो दीर्घवृत्त में जब भी a² का मान ज्ञात करेंगे तो वो a² माइनस b² निकाल सकते हैं। तो b² का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? a² माइनस नहीं, a² माइनस a² हो जाएगा। राइट है बात? ये 124वां प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 64a² 289, b² का मान हो जाएगा a² 1 माइनस e²। a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को तो e का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 15/17। इसमें इसका भाग दे देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 125। देखो 125 प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। इसने क्या बोला कि किसी बिंदु से इसके अनंत स्पर्शियों पर खींचे गए लंबों की गुणनफल होता है। बताओ अनंत स्पर्शियों, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स होगा भाई, इसके ऊपर स्थित कोई पॉइंट्स हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सब जानते हैं। पहले अनंत स्पर्शियों की बात करेंगे, तो अनंत स्पर्शियों इसका गुणनखंड से पता चल जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इसको भाई कांस्टेंट नहीं माने तो इसकी जो चर पद है वो हमारे पास √2y इसका स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो x प्लस √2y बराबर 0, x माइनस √2y बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये अनंत स्पर्शियों का समीकरण आ जाएगा। किसी बिंदु से उसके अनंत स्पर्शियों पर खींची गई लंबों की लंबाइयाँ, अब लंब की लंबाइयाँ अपने को पूछिए, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास? एक √2 sec थीटा और एक हो जाएगा tan थीटा। भाई इसको मैं सही ढंग से अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x²/1 और y² नहीं, x²/2 y²/1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, बड़ा x मान लेंगे, बड़ा y मान लेंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन आएगा तो इसमें x का मान अपन क्या मान सकते हैं? x का मान sec² थीटा मान सकते हैं, √2 sec थीटा, और y का मान क्या हो सकता है? tan थीटा, sec² x माइनस tan² थीटा। सो sec थीटा और एक इसको मान लेंगे tan थीटा। ठीक है, ये किसी पॉइंट्स को मान लेंगे, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएगी √2 sec थीटा और tan थीटा। ये इससे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अनंत स्पर्शों की लंबों की लंबाइयाँ, अब लंब की लंबाइयाँ किसके ऊपर है? जो लंब की लंबाइयाँ है वो अपन को एक पॉइंट से इसके ऊपर और इसके ऊपर निकालनी है। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर डालेंगे तो लंब की लंबाइयों का मान निकालने के लिए सब जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर डालते हैं, हमारे पास x की जगह √2 sec थीटा और y की जगह √2 tan थीटा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ये पॉइंट इसके अंदर डाल देंगे तो √2 sec थीटा √2 tan थीटा बटा इनका अंडर करके जोड़ देंगे तो 1 + 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसका गुणनफल बचिए तो एक और डाल देंगे इसका। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 sec² थीटा माइनस 2 tan² थीटा बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 √3 3 हो जाएगा, 2/3 sec² x माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे पास 126वां। इसकी उत्केंद्रता पूछिए, बहुत नॉर्मल है। दीर्घवृत्त की जब भी उत्केंद्रता पूछते हैं तो ई बराबर हो जाएगा √1 माइनस a² हो जाएगा। तो देखो निकलते ही पता चल जाएगा, इसमें इसका भाग दे देंगे, सीधी सी बात है। तो 5/9 हो जाएगा। भाई बड़ा नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना, दिमाग में ये रखना, बड़ा नीचे आएगा तभी तो ये माइनस में नहीं आएगा। तो अपने को तो 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 √3 का रूट कितना हो जाएगा? 3 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अरे 126 में भी 2/3 आंसर है इसका। 127 में इसकी नियता पूछी है। नियता पूछिए तो सबसे पहले अपन x की तरफ बड़ा आता है तो नियता a
कोमा जीरो लगाते हैं, नहीं नियता पूछते हैं ना, नियता अपन x बराबर ए बटा ई हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास है 3, ई का मान हमारे पास है वो ज्ञात करना है, लेकिन b का मान हमारे पास है 2। तो नियता का समीकरण अपने को, अरे इसका रिलेशन हमारे को पता है, अति परवलय की बात करता है ना, तो उसका जो रिलेशन है उसके अंदर बात करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मान कैसे डाल देंगे अपन, इसके दोनों को जोड़ देंगे तब भाई ये बड़ा आ जाएगा ना, दोनों को जोड़ोगे तब आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 ई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 हो जाएगा 13। तो ई का मान कितना हो जाएगा, √13 बटा 3, √13 बटा 3 हो जाएगा ई का मान। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3, √13 बटा 3, 3 ऊपर जाएगा 3 3 9 बटा √13, 9 बटा √13 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 128वां। 128वां प्रश्न क्या पूछा, नाभियाँ और शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो इसके लघु अक्ष की बात बतानी है। तो नाभियाँ की बात करेंगे तो हमारे पास ए ई का मान हमारे पास 1 है, और शीर्ष है इसकी बी होता है शीर्ष, तो अरे नहीं ए होता है शीर्ष, तो ए का मान हमारे पास 2 दे रखा है, तो ए का मान 2 रखते ई का मान कितना हो जाएगा 1/2। और इसके लघु अक्ष की लंबाई पूछी है ना, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, देखो बी का मान पूछा है ना, तो ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होता है। बड़ा हो गया नीचे, नीचे बड़ा रहेगा, ध्यान रखना बड़ा नीचे रहेगा। और हमारे पास अब ए का मान कितना है 1/2 √1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर भेज देंगे तो बी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो हमारे पास 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा अंडर में। अब लघु अक्ष की लंबाई पूछे तो 2 √3 आ जाएगा, ये हमारे पास लघु अक्ष की लंबाई आ जाएगी 2 √3। 130वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण पूछा है, इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। तो स्पर्शरेखाओं का जो समीकरण होते हैं ना, उसका समीकरण होता है S1 बराबर t², ऐसे निकाल सकते हैं। अब S का मान भी पड़ा है, S1 का मान भी पड़ा है, बराबर t² के बराबर डाल देंगे तो हमारे पास एक का उसकी बीच जो संयुक्त समीकरण हो जाएगा, स्पर्शरेखाओं का संयुक्त समीकरण आ जाएगा। तो S का मान हमारे पास कितना है, देखो एक तो S है, तो सेम एक तो रख देंगे 3x² प्लस 2y² बराबर -5, और S1 है ना, ये पॉइंट इसके अंदर डाल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर -5 बराबर t का मान हमारे पास हो जाएगा 3x, x1 का मान हमारे पास कितना है 1, 2y, y1 का मान हमारे पास 2 -5। ठीक है, और इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास इसका एक द्विघात समीकरण आ जाएगा, उस द्विघात समीकरण का मान हमारे पास आएगा 2 9x² -4y² -24xy प्लस 30x -40y -25 बराबर 0। ठीक है, इस टाइप का एक द्विघात समीकरण है। इसके बीच में अपन एंगल चाहिए तो tan इनवर्स 2 √h² - ab बटा a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा दिए, हमारे पास आ जाएगा 12/√5। ठीक है, tan इनवर्स 129 आ गया। 130वां प्रश्न देखो, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। स्पर्शरेखाओं को किस बिंदु पर स्पर्श करती है रेखा, ये जो रेखा आपको लाइन दिख रही है ना, वो कर्व को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को एक पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। उस पॉइंट्स को निकालने के लिए हमने इसके ऊपर देखो, इसको सही ढंग से, ये तो ये रेखा है, ये कर्व है, कर्व को सही ढंग से लिखेंगे तो x² - 2y² बराबर ये 4 का इधर भाग दे दिया तो ये हो जाएगा x² बटा 2 का स्क्वायर, y² बटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो अपन जो भी पॉइंट मानेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। 2 sec² थीटा माइनस tan square थीटा हो जाएगा, तो 2 sec थीटा हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा b tan थीटा, ये पॉइंट मान लेंगे अपन। ठीक है, b का मान हमारे पास √2 है, तो यहाँ पर √2 tan थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो स्पर्श करती है, तो इसका जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है हमारे पास
एक्स का मान हो जाएगा 2 sec थीटा बटा 4, वाई और y1 का मान हो जाएगा √2 tan थीटा बटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, नहीं √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास जो टच करने वाली पॉइंट है स्पर्शरेखा का समीकरण ये है हमारे पास। ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो क्या है हमारे पास x sec थीटा बटा 2 y tan थीटा बटा √2 बराबर 1 हो जाएगा 130वां। जैसे अब इसने क्या बोला, अपने को ये रेखा दे रखी है, इसके अंदर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु अपन ने ऐसा निकाल दिया, ये रेखा इसके साथ कंपेयर करो, तो देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें इसका भाग दे देंगे भाई। देखो sec थीटा बटा 2 बटा 1 बराबर -y tan थीटा बटा √2 और 1 बटा √6 और 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका मान निकाला तो कितना हो जाएगा हमारे पास, sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, इधर 2 इधर आ जाएगा, sec थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 और tan थीटा का मान कितना है, तो tan थीटा का मान अपने निकालना था, तो tan थीटा बराबर ये √2 इधर आ जाएगा, तो √6 बटा √2, ये 2 इधर रह जाएगा, केवल माइनस का मान निकालना तो माइनस लगा दो आगे। तो पॉइंट्स निकालना है, तो पॉइंट्स अपने तो ये देगा था, sec थीटा का मान यहाँ डालो, क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और √2 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा माइनस का। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पॉइंट्स अपने पास निकल गया। अपने लेट किया था पॉइंट, वही पॉइंट यहाँ पर लिखना था जो जिस पॉइंट्स को ये टच करती है। अगला हमारे पास 31वां प्रश्न है, ये किसको निरूपित करती है, बहुत नॉर्मल सा की क्वेश्चन है ये। एक देखो इसको जब भी स्क्वायरिंग करके इधर भेजेंगे फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आपको इसने क्या बोला, ये जो लाइंस आ रही है, जो समीकरण है ना, ये समीकरण किसका है, आपको एक रेखाखंड का है या फिर किसका है, आपको चेक करना है। तो देखो इस लाइन से अपन को क्या पता चल रहा है कि एक पॉइंट है 2,0 और यहाँ पर है हमारे पास -1 2,0, इन दोनों का योगफल हमारे पास 4 है, तो वह एक क्या हो सकता है, देखो ये एक पॉइंट सर्कल है, इस सर्कल पर स्थित एक इसका सेंटर पॉइंट अपन मान लेते हैं 2,0, इसका भी सेंटर पॉइंट हमारे पास -2,0। इनके बीच की दूरियों का योगफल हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा। देखो इनकी बीच की दूरियां निकालेंगे, 2 - 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेखाखंड है, को निरूपित करता है। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था। 132वां प्रश्न देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास दे रखी है 10, दीर्घ अक्ष को बोलते हैं 2a, इसका मान 10 है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है नाभियां आपको दे रखी है 2,2 और 4,2, ठीक है। देखो नाभियों के बीच की दूरी वो कैसे निकालते हैं, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष हमारे पास 10 है, कोई बात नहीं, नाभियां हमारे पास ये दे रखी है, तो ये जो नाभियां आ रही दे रखी है ना, इनके बीच की डिस्टेंस अपन निकाल देते हैं, सही बात है ना। देखो इनके जैसे ये नाभियां 2,2 4,2, इनकी जब बीच की दूरियां निकाल देंगे वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 - 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, कुल मिलाकर 2 आई हमारे पास, ठीक है। ये नाभियों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये 2 किसका मान आया, नाभियों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 2a, सीधी सी बात है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a का मान कितना है हमारे पास 1, a का मान यहाँ से कितना निकला मेरे पास 5, तो e का मान कितना हो जाएगा 1/5, e का मान 1/5 आया ना। अब देखो a का मान पड़ा है, e का मान पड़ा है, तो b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकालते हैं, b² बराबर
नहीं, ई बराबर हो जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर का मान अपन निकालना है, ए स्क्वायर का मान है 25 माइनस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए का मान हमारे पास है 1/5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/25 बराबर हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर बटा 25 से 25 कट जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 24। बी का मान निकालना है तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा √24, सीधी सी बात है। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास निकालनी है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ अक्ष ये है, नाभियाँ ये दे रखी है। जब नाभियाँ ये दे रखी है तो उस जो दीर्घवृत्त का समीकरण है उसका जो केंद्र बिंदु क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों का केंद्र बिंदु 2,0 हो जाएगा और 2,0 से जिसका केंद्र बिंदु है वो राइट हो जाएगा, नहीं अपने सॉरी अपने इसका केंद्र बिंदु किस पॉइंट से इसका जो मिड पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा। जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4/2 2 हो जाएगा 3/2, x माइनस 3 और y माइनस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 25, बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 132 प्रश्न संख्या 132। प्रश्न संख्या 132 में आपको चेक करना है कि एक दीर्घवृत्त की नाभियाँ आपको दे रखी है और y बराबर ±9 हो तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा। ठीक है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना ना, जिसकी देखो दीर्घवृत्त समीकरण इस टाइप का निकालना जिसके ऊपर ये इस टाइप का समीकरण बनेगा। नियता ये है, ठीक है, और इस नियता का समीकरण y बराबर -2 और यहाँ पर है y बराबर +2 9। ठीक है, और नाभियाँ हमारे पास है 0, -4 और 0, +4। ठीक है, अब देखो समझ में आपको ये आना चाहिए कि ये जो प्रश्न कह रहा है ना उस प्रश्न की प्रकृति को समझिए, उसका समीकरण बताना है मेरे को। तो y बराबर क्या होता है b/e हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, y बराबर b/e हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -b, अच्छा a/e हो जाएगा ना भाई, जो जिसके नीचे अपन y के नीचे बड़ा आ जाएगा, कहने का मतलब ये है रे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अपन को ऐसा समीकरण आपको पता लगाना है। तो ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन से किए जाते हैं, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इन ऑप्शनों को मैच करते हुए अपन को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन है 5x² + 9y² बराबर 180। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब y² के नीचे छोटा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो इसका ऑपोजिट एक आंसर और दे रखा है 9x² + 5y² बराबर 180। तो 180 का भाग दे दो, इसमें भी दे दो 180 का भाग, इसमें भी दे दो 180 का भाग। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 हो जाएगा और 16 17 18 30 6 5 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x² बटा 20 और y² बटा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इन y² की तरफ बड़ा आ रहा है, y² की तरफ बड़ा आ रहा है, ये नहीं, जो शीर्ष है वो हमारे पास इसके केंद्र बिंदु कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये अपने इसमें बताना है। ये नाभियाँ दे रखी, सॉरी जरा मेरे का आंसर कैसे नहीं आ रहा है, ये नाभियाँ है। तो BE का मान हमारे पास कितना दे रखा है, BE का मान हमारे पास x², BE का मान हमारे पास एक तो 4 दे रखा है और अगर B और 1 दे रखा है, B/E का मान दे रखा है, B/E का मान 9 दे रखा है। इनकी सहायता से अपन यही रेट सेट हो रहा था, बाकी तो कोई आंसर ही सेट नहीं हो रहा था। E का मान और B का मान यहाँ से निकाल देंगे थे। ठीक है, तो यहाँ से जब E का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B/9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, B² बराबर 36, B² का मान 36 किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है और कुछ में नहीं आ रहा था। ऐसे प्रश्न बाई ऑप्शन से किए जाते हैं। अगला 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अपने ये हमारे पास अति परवलय है। जब भी अति परवलय की बात करेंगे
तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अति परवलय ज्ञात करो, तो वहाँ पर प्लस आ रहा था, तो यहाँ पर वहाँ पर माइनस आ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, प्लस आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर नीचे बड़ा प्लस में आ जाएगा। तो बड़ा इसमें ये इसके इधर आएगा, ये इसके इधर आ जाएगा, तो बड़ा तो 16 है, तो 16 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 + 9, और रूट कितना इस तरह आ जाएगा 5/4, 34वां 35वां। आपको पता लगाना है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है x² बटा 25 y² बटा 16 बराबर 1 की नाभियाँ आपको दे रखी है एस डैश। दीर्घवृत्त पर P एक अचर बिंदु है तथा P एस डैश का क्षेत्रफल डेल्टा है, तो आपको इसका निकालना है चीज़। ठीक है, देखो सभी प्रश्न ऐसा करते हैं ना, तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसके एरिया केवल है? नाभियों के बीच की दूरी। एक तो नाभियाँ दे रखी है, एक अचर बिंदु दे रखा है, तो दोनों बीचों नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2AE, और जो चर बिंदु है इसका एरिया निकालेंगे तो ये एक लंबाई हो जाएगी, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी? y। सीधी सी बात है, इसके y के ऊपर पॉइंट्स हो जाएगा। यहाँ पर कोई हमारे को पॉइंट दे रखा नहीं रखा, क्योंकि P पॉइंट अपने माला x, y। अब देखो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 2AE इंटू y हो जाएगा। राइट है बात? अब देखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा? हमारे पास √b² - a², b² का मान कितना हो जाएगा? 25 - 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? e का मान कितना हो जाएगा? e का मान 4/5 हो जाएगा। इसमें इसका भाग दे देंगे, 4/5 बड़ा नीचे आता है। और y का मान कितना हो जाएगा? √25 - 16 हो जाएगा। 25 - y का मान निकालना है, तो 25 - x²। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। जब भी मैंने इसको सॉल्व किए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12। x का मान 0 कर देंगे। ठीक है, 12 हाइट 60/5 12 होता है। छत्तीस क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी अच्छा प्रश्न है। अपन को तो एरिया नहीं। अगला है अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष पर है, तो अपन को निकालना है अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष पर है, और नाभिलंब की लंबाई 2b² a। 2b² a का मान कितना हमारे पास? 9 है। उत्केंद्रता E का मान 5/4 है। समीकरण निकालना है, तो समीकरण क्या होता है? सॉल्व करो। 2b² बराबर 9e 9a, 2b² बराबर 9a हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला? अति परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? x² a² - y² - y² बटा b² का मान कितना हो जाएगा? 1। अब देखो समझने लायक बिंदु ये है कि यहाँ पर ये रिलेशन आ जाएगा, एक e का मान दे रखा है, मानक समीकरण पूछा है, तो ये अपन को प्रश्न की प्रकृति देखते ये इसका आंसर है ये 64 y² बटा 36 बराबर 1 होता है। देखो इसने क्या बोला कि नाभिलंब की लंबाई 2b² a को फॉलो करने पर यहाँ ये आना चाहिए, e का मान 5/4 आना चाहिए। देखो 6 का 36 है, यहाँ 68 64 हो जाएगा, 6 × 36 और 68 64 हो जाएगा, और 64 - 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 25 हो जाएगा। 25/16 ये कट जाएगा, 16 नीचे 4 आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। यूँ रे e का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे ना, 1 - b² बटा a²। बड़ा नीचे आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, बड़ा नीचे आ जाएगा, बड़ा 64 है, तो 64 - 36 हो जाएगा। भाई 64 में से 36 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5। तो यहाँ अपन बे देखें ना, तो देखो 2b² a ये फॉर्मूला आ जाएगा,
2b² बराबर 9a हो जाएगा। ई का मान ये आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है, तो ई का मान कितना है मेरे पास, e² बराबर a² प्लस b² बटा a² हो जाएगा। अच्छा, बीच में प्लस आ जाएगा ना, माइनस कहाँ से आएगा, माइनस तो उसके अंदर आता है दीर्घवृत्त के अंदर, यहाँ प्लस आ जाएगा। तभी मैंने कहा गड़बड़ कैसे आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल सा प्रश्न था और आराम से ऐसे प्रश्न को करने होते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, जैसे ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। यहाँ पर ए का मान भी हमें कोई निकालना चाहे तो 8 हो जाएगा और बी का मान 6 है, तो ए का मान 8 और बी का मान 6, इसमें राइट हो जाएगा आंसर ये। 136 प्रश्न है, 136 प्रश्न है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता हमारे को दे रखी है, ई का मान हमारे पास है 2, नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, 8 दे रखी है। तो ई का मान हमारे पास 8 है, 2a ई का मान हमारे पास है 8, ई का मान 2 है, ई का मान 2 2 4 हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 8, ए का मान कितना हो जाएगा 2, ए का मान 2, ई का मान 2 रहेगा। ठीक है, अब b² बराबर क्या हो जाएगा, अब सब देखो ये अति परवलय की बात कर रहा है, b a² e² बराबर a² प्लस b², a² का मान कितना हमारे पास 4, e² बराबर a² प्लस b² हो जाएगा 4 प्लस b² का मान निकालना था, अरे e² का मान हो जाएगा हमारे पास 4 और b² का मान निकालेगा 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, सीधी सी बात है। तो b² का मान 12 हो जाएगा, a² का मान हो जाएगा 4 और समीकरण निकालना है तो x² अपॉन a² का मान 4 हो जाएगा, y² बटा b² का मान 12 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 37वां 136 हो जाएगा, 137वां प्रश्न देखो। 37वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। एक अति परवलय की उत्केंद्रता ई का मान 2 है, 2:2 किसमें है हमारे पास, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और जैसे इसने क्या बोला, उत्केंद्रता ई का मान 2, ई का मान 2 है और इसमें देखो 2a ई का मान कितना है मेरे पास 8, तो ई का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और फॉर्मूला हमारे पास अति परवलय है तो a² e² बराबर हो जाएगा a² प्लस b², a² ई को a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ई का मान हो जाएगा ई का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस b², 4 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, b² बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, और फॉर्मूला में हमारे पास मान आ जाएगा x² बटा a² का मान हो जाएगा 4, y² बटा b² का मान 12 बराबर हो जाएगा 1। 38वां प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था अपने को। तो प्रश्न देखो, इसमें दीर्घवृत्त का ओ भी एक अर्ध लघु अक्ष है, f और f' इसकी नाभियाँ है, तो समकोण एफ बी और f' एक समकोण है तो उसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। समकोण है तो सबसे पहली बात है कि ये जो पॉइंट्स है अर्ध लघु अक्ष है,